भगवान तक पहुंचाने का उपाय प्रार्थना है। हम भगवान को भले नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान हमें देख रहे हैं। हमें भगवान की आवाज, पुकार भले ही न सुनाई पड़े, लेकिन भगवान को हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार सुनाई पड़ती है। हमें इन हाथों से प्रत्यक्ष भगवान की सेवा का अवसर भले न मिल रहा हो, लेकिन इन भुजाओं में सेवा करने की, आरती करने की, पूजा आराधना करने की शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त हो रही है। हम इन पांवों से चलकर भले ही वहां न पहुंच पाते हो जहां परमात्मा सच में है, लेकिन इन पांवों में चलने की शक्ति जिसके द्वारा प्राप्त हो रही है वह परमात्मा ही है। हम जीव हैं, वो ब्रह्म है। हम असमर्थ हैं, वो परम सामर्थ्यवान है। हम शक्तिहीन हैं, वो परम शक्तिशाली हैं। हम दुखों से घिरे हुए हैं, वे परमानंद के समुद्र हैं। हमारे चारों तरफ काल का पहरा है। परमात्मा कालातीत हैं, महाकाल हैं। किसी बड़े आदमी से जान पहचान हो जाए, वो अपना मित्र बन जाए, उसके पास जो शक्ति है उस शक्ति का लाभ हमें भी मिलने लगता है। जैसे किसी की डायरेक्ट राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से पहचान हो, या उसके साथ उसका रिलेशन हो, अपना रिलेशन हो, गहरा रिलेशन हो, तो राष्ट्रपति अपने प्रभाव से उसको वह शक्तियां, वह सुरक्षा, वह सुख दे सकता है जो उसे प्राप्त है। उसका लाभ उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ले सकता है। ऐसे ही भगवान परम शक्तिमान है। हम भले शक्तिहीन हैं, हम भले अज्ञानी हैं, भगवान परम ज्ञानी है, परम शक्तिमान है। यदि भगवान से हमारा संबंध हो जाए तो भगवान की वह शांति हमें भी प्राप्त होती है। भगवान की शक्ति हमारी भी रक्षा करती है। भगवान के साथ हमारा संबंध हो, इसलिए नित्य प्रार्थना की अनिवार्यता है। अनिवार्यता यानी प्रार्थना करनी ही चाहिए सभी को। प्रार्थना करने के पश्चात दिन का प्रारंभ करें या पूजा पाठ में बैठने से पहले प्रार्थना करें। आज एक और प्रार्थना सुनाते हैं भजन के माध्यम से। यह प्रार्थना, यह भजन आप लोगों ने सुना है, लेकिन साथ ही साथ इसका भाव भी आप लोगों के पास बताया जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसे कहते हैं समर्पण। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहो, हे प्रभु, मैंने इस जीवन का भार आपके हाथों में सौंप दिया। भार खुद लेकर मत रखो। हम हर चीज का भार अपने सिर पे रख लेते हैं,
हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमने किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हमें क्यों नहीं मिला, ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया। ये सारा भार, सुख दुख हानि लाभ जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ दो। जय हो कि पराजय हो ये भगवान के हाथ में सौंप दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी और निश्चिंत हो गए। भगवान कृष्ण ने रक्षा भी की, उन्हें विजय भी दिलाई। ऐसे ही यह जीवन रथ है, इस जीवन रूपी रथ पे भगवान श्री कृष्ण को बिठा लो और अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप दो। हे प्रभु, आप जीवन में विजय दिलाइए चाहे पराजय दिलाइए, जिस दिशा में जीवन को ले जाना हो ले जाइए। अब तो मैंने सारी चिंता आपको सौंप दी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और सत्य तो यह है कि मैं भले भार लेता रहूं कि मैं ही जीतूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं जीत और हार, सुख और दुख, हानि और लाभ। जब आपके ही हाथ में है तो मैंने आपके हाथ में सौंप दिया। आप जिसको सुख चाहो सुख देते हो, दुख चाहो दुख देते हो, जय चाहो जय देते हो, पराजय चाहे पराजय देते हो। मैंने तो आपके हाथों में सब सौंप दिया। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरे जीवन का यह निश्चय है कि एक बार मैं आपको पा जाऊं। बिना निश्चय के परमात्मा नहीं मिलते। भगवान से कहना, हे नाथ, यद्यपि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं शक्तिहीन हूं, लेकिन तो भी मेरे जीवन का यह निश्चय और यह संकल्प है कि मैं तो तुम्हें प्राप्त कर ही लूं। देखो, किसी भी चीज का जब निश्चय करके दृढ़ संकल्प के साथ हम उस पर बढ़ते हैं तभी वह लक्ष्य पूरा होता है। ढीला ढाला संकल्प हो तो लक्ष्य पूरा नहीं होता। हाँ, और एक बारीक बात और, जितना ऊंचा हमें स्थान प्राप्त करना है या जितना बड़ा लक्ष्य है हमारा, उतने ही ज्यादा संकल्पवान होने की आवश्यकता होती है, उतना ही दृढ़ निश्चयी होने की आवश्यकता होती है। भगवान तो परम लक्ष्य है। जब संसार की चीजें बिना संकल्प के नहीं मिलती, दृढ़ निश्चय के नहीं मिलती, तो भगवान तो परम धन है। वो बिना संकल्प और बिना दृढ़ निश्चय के ऐसे ढीला ढाला बस कभी पूजा कर लिया, कभी नहीं किया, कभी आरती कर लिया, कभी नहीं किया, ऐसे कैसे मिल जाएगा? उसके लिए भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के लिए भगवान से कहे, हे प्रभु, मेरे जीवन का तो यह संकल्प है, मेरे जीवन का यह दृढ़ निश्चय है कि मैं एक बार आपको जरूर प्राप्त करूं, और इस दिशा में भले मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन टूटा फूटा मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान से कहना है, प्रभु, एक बार मैं तुम्हें पा जाऊं और संसार से मैं प्यार न करूं, जो भी मेरे हृदय का प्यार है, भाव है, वो सब मैं आपको अर्पण कर दूं। प्रेमास्पद तो भगवान ही है, क्योंकि प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी न छूटे। जो छूट जाता है उससे प्रेम करोगे तो या तो आपको छोड़ना पड़ेगा या वो आपको छोड़ देगा। संसार के व्यक्ति, संसार की वस्तु, संसार के विषय या तो हम छोड़ दें, नहीं तो वो हमें छोड़ देंगे। छूटेगा अवश्य। तो जो छूट जाए या छोड़ना पड़े वो अपना कैसे हो सकता है? अपना तो वही है जो न कभी छूट सकता है न छूटेगा। और भगवान ही सदा से अपने हैं। जैसे मछली जल में हो तो मछली से जल न कभी छूट सकता है न छूटेगा, वो उसी में जन्मती, उसी में रहती, उसी में मर जाती है। पक्षी वायु में जन्म लेते हैं, वायु में रहते हैं और वायु में ही मर जाते हैं। बादल भी आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं।
ऐसे ही सारे प्राणी, हम सब परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि भगवान का साथ कभी छूटता नहीं है। पहले भी भगवान हमारे थे, अब भी भगवान हमारे हैं और आगे भी भगवान हमारे रहेंगे। लेकिन संसार जिसे हम अपना समझते हैं वो अभी हमारा है और अगले ही क्षण नहीं है। तो प्रेम उससे करना चाहिए जो कभी न छूटे। अतः भगवान से कहें, हे प्रभु, मैं अपने हृदय का सब प्यार, सब प्रेम, सब भाव आपको अर्पण करूं, ऐसी आप कृपा करो, मुझे अपना बनाओ। और हे नाथ, यह भी आशीर्वाद दो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल और कीड़ा ये दोनों कीचड़ से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर भी सुगंध बिखेरता है और कीड़ा उसमें धंसता जाता है। ऐसे ही संसारी और संत ये भी इस जगत रूपी कीचड़ से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन संत और भक्त इस संसार रूपी कीचड़ में रहकर भी उससे बाहर निकल जाते हैं और भक्ति भाव प्रेम की सुगंध संसार में फैलाते हैं, कमल के जैसा। लेकिन संसारी इस संसार रूपी कीचड़ से उत्पन्न होकर के इसी में धंसते चले जाते हैं, यानी उलझते चले जाते हैं, मोह ममता से भरते चले जाते हैं। तो भगवान से वरदान मांगना है कि संसार से उत्पन्न तो हूं, लेकिन संसार से बाहर भी निकलूं मैं, भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की सुगंध मेरे भीतर हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, अपने गुण दोष में आपको समर्पित करता हूं। भगवान को देना ही है तो अपनी बुराइयां रोज दो। तुम भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, उसमें से भाव भगवान ले लेते हैं, पुष्प नहीं लेते। फल चढ़ाते हो तो उस फल में जो तुम्हारा भाव और प्रेम है उसका भोग लगा लेते हैं, फल तो आप ही प्रसाद के रूप में लेते हैं, भगवान नहीं उसे खाते। भगवान भाव खाते हैं या फिर भक्तों का पाप खाते हैं, भक्तों के दोष खाते हैं। अतः अपने गुण दोष भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, मेरा क्रोध ले लो, हे प्रभु मेरा काम ले लो, हे प्रभु मेरा अभिमान ले लो, जो बुराइयां तुम्हें अपने में दिखाई पड़े वो भगवान को रोज समर्पित करो, भगवान को रोज दो। रोज देने से एक दिन भगवान ले लेते हैं। फिर भगवान से कहना है, हे नाथ, यद्यपि मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको पा जाऊं इस जन्म में, लेकिन संस्कारों के कारण, प्रारब्धवश मेरे से कोई चूक हो जाए, कोई कमी रह जाए और मैं आप तक न पहुंच पाऊं इस जन्म में, तो मुझे जब अगला जन्म मिले तो इतनी कृपा करना, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। भक्तों ने तो यहां तक कहा है कि हे प्रभु, मुझे पत्थर भी बनाना, चलो मनुष्य नहीं बनाना, मैं मनुष्य बनने योग्य नहीं हूं, पाहन हो तो वही रसकानी, मैं पत्थर भी बनूं तो आपके धाम का पत्थर बनूं। जिस पत्थर पर आपकी दृष्टि पड़ती रहे या जिस पत्थर पर आप अपने पग रखते हो वो पत्थर मुझे बनाना, यदि मैं मनुष्य बनने योग्य न हूं। वृक्ष बनाना, यदि मैं मनुष्य बनने योग्य न हूं, अपने धाम का वृक्ष बनाना, अपने धाम के पक्षी बनाना, ताकि मैं वहां चहचहाता रहूं और आप मेरी चहचहाट को सुनकर प्रसन्न होते रहो। किसी भी रूप में मुझे अपनी सेवा का अवसर देना, पक्षी बनाकर देना, पशु बनाकर देना, पत्थर बनाकर देना, लेकिन अपने चरणों से दूर नहीं करना। और यदि मनुष्य बनाना तो मेरी यह प्रार्थना है कि अपने चरणों का सेवक ही बनाना। यदि मानव का मुझे जन्म मिले,
तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजा की एक रग रग का, इस पूजा की एक रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर भगवान से कहना है आप में और मुझ में ज्यादा भेद नहीं है। आप ईश्वर हो, मैं आप ईश्वर का अंश जीव हूं। आप शिव हो, मैं जीव हूं, लेकिन हो तो आपका ही अंश, और आपका अंश होने से आपका पुत्र हूं, आपकी पुत्री हूं। तो जैसे माता पिता अपने अंश की यानी पुत्र पुत्रियों की चिंता करते हैं, वैसे ही मेरी चिंता करो कि मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। फिर आप मेरी सहायता करो, क्योंकि आपने ही कहा है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं 1000 कदम उसकी तरफ बढ़ाकर उसे अपना बनाता हूं। मैं तो सामर्थ्यानुसार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे अपना बनाओ। तो कहना है मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, मैं तो संसार के हाथों में। उधर कुछ अच्छा लगा तो उसमें बह जाता हूं, उधर कुछ अच्छा लगा तो उसने कुछ कहा उसके प्रेम में बह जाता हूं, उसने कुछ कहा उसकी आसक्ति में बह जाता हूं। मैं तो संसार जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा हूं, मैं संसार के हाथों में हूं। लेकिन हे नाथ, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारा, जो संसार मुझे नचा रहा है वो संसार तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में नहीं है ये संसार, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे हाथों में। तो आप ही कृपा करो ताकि इस संसार के अनुसार मैं न नाचूं, बल्कि आपके अनुसार नहीं, आपके अनुसार नाचूं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी ने कहा हे गोपाल, मैं अब तक बहुत नाच लिया लोगों के अनुसार, लेकिन अब लोगों के लिए और लोगों के अनुसार नहीं नाचूंगा, यानी उनके अनुसार व्यवहार नहीं करूंगा। अब मैं आपके अनुसार नाचूंगा, आपके अनुसार व्यवहार करूंगा। तो कबीरदास जी ने कहा अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। मैं अब तक तो नष्ट होता रहा, लेकिन अब नष्ट नहीं होऊंगा। अब मैं चेत गया, अब मैं जाग गया, अब तो मैं केवल आपकी शरण में हूं। हे नाथ ऐसी कृपा करो, मैं तो संसार के हाथ में हूं इसलिए आपका भजन नहीं कर पा रहा हूं, संसार तो आपके हाथों में है। आप इस संसार को कंट्रोल करो और मुझे अपना बनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो यह प्रार्थना भी करना चाहिए सभी को। जब कभी मन में उच्चाटन हो, मन अशांत हो, तो एकांत में बैठ के भजन गाना चाहिए। और जैसे बताया, उन भावों को सुनकर और उस भाव से भगवान से अपने भाव को भी मिलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।